ये बात है नवंबर 2025 की एक सर्द रात की। मैं अर्जुन 28 साल का पटना से अपने गांव जा रहा था। ट्रेन लेट थी, बहुत लेट। रात के 2 बजे 20 बज चुके थे। आखिरी स्टेशन पर उतरकर बस पकड़नी थी, लेकिन बस भी छूट गई। आसपास कोई ऑटो नहीं, कोई ढाबा नहीं, सिर्फ एक पुराना साइन बोर्ड दिख रहा था, धुंधियारा हॉल्ट, 1.8 किलोमीटर। मेरे साथ 2 और लड़के थे, रोहन और नेहा। रोहन मेरा कॉलेज फ्रेंड, नेहा उसकी कजिन। तीनों ठंड से ठिठुर रहे थे। नेहा बोली, भाई चलो उस स्टेशन पर ही रुकते हैं, कम से कम छत तो होगी, सुबह पहली ट्रेन या बस मिल जाएगी। मैंने मना किया, लोग कहते हैं वो जगह ठीक नहीं है। रोहन हंसा, अरे यार, भूत प्रेत की कहानियां हर जगह होती हैं, चलना, एडवेंचर हो जाएगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ता पगडंडी जैसा था, चारों तरफ खेत, सूखी घास और घनी धुंध। मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहे थे। करीब 20 मिनट बाद वो स्टेशन दिखा, धुंधियारा हॉल्ट। नाम की तख्ती जंग खा चुकी थी। प्लेटफॉर्म छोटा, सिर्फ एक बेंच टूटी हुई, एक पुराना लैंप पोस्ट जिसमें बल्ब फटा हुआ था, लेकिन अजीब बात, वो खुद ब खुद जल रहा था। पीली कमजोर रोशनी। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद, खिड़की पर मकड़ी का जाला। दूर एक पुराना सिग्नल जो लाल होकर झूल रहा था, बिना बिजली के। हम तीनों प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। नेहा ने अपना शॉल ओढ़ लिया, रोहन ने सिगरेट सुलगाई। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज आई, खट 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 खट, जैसे कोई लाठी जमीन पर ठोक रहा हो। कौन है? मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज करीब आ रही थी। हम तीनों उठकर खड़े हो गए। धुंध इतनी घनी थी कि 10 फीट आगे कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक सिग्नल का लाल बल्ब हरा हो गया, और फिर दूर से एक ट्रेन की आवाज, लेकिन कोई हॉर्न नहीं, कोई इंजन की धमक नहीं, सिर्फ पहियों की धीमी थप-थप और चेन की खनक। ट्रेन प्लेटफॉर्म के सामने रुकी। कोई इंजन नहीं था, सिर्फ 4 पुराने डिब्बे, लकड़ी के, पुराने जमाने के। दरवाजे आधे खुले, अंदर से हल्की हरी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई केमिकल जल रहा हो। रोहन बोला, यार ये क्या है, चल अंदर देखते हैं, शायद कोई पुरानी स्पेशल ट्रेन है। नेहा डर गई, नहीं मत जाओ। लेकिन रोहन पहले ही एक डिब्बे में चढ़ गया। मैंने नेहा का हाथ पकड़ा और उसके पीछे गया। अंदर ठंडक अलग स्तर की, हवा में सड़े हुए फूल और पुरानी किताबों जैसी महक। फर्श पर पुरानी टिकटें बिखरी हुई, 1940-50 की। तभी डिब्बे के आखिरी कोने से एक आवाज आई, टिकट, टिकट दिखाइए। हम मुड़े। एक आदमी खड़ा था, रेलवे यूनिफॉर्म में, लेकिन पुरानी, टोपी टेढ़ी, चेहरा पीला, आंखें सफेद। वो हाथ बढ़ाकर बोला, टिकट या जगह बन जाओ। रोहन हंसा, अंकल जी हम तो बस। वो बीच में बोला, ट्रेन रुकती नहीं, जो चढ़ता है वो उतरता नहीं। अचानक डिब्बे का दरवाज़ा बंद हो गया। ट्रेन हिली और चल पड़ी, बिना आवाज़ के। बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म गायब, चारों तरफ सिर्फ काला जंगल, धुंध और कभी कभी पेड़ों के बीच सफ़ेद आकृतियाँ। ट्रेन तेज़ हुई, अंदर रोशनी और तेज़। अब और लोग दिखने लगे। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, पैर ज़मीन से ऊपर। एक बच्चा कोने में रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। एक जवान लड़का खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन उसका सिर अलग था। नेहा चीखी, ये क्या हो रहा है? तभी वो टिकट कलेक्टर हमारे सामने आया। अब उसके चेहरे पर खून की धारियाँ। वो बोला, 1948 में ये ट्रेन पटरी से उतर गई थी, 112 लोग मरे, लेकिन स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट में लिखा कोई हादसा नहीं हुआ, ट्रेन समय पर पहुंची। फिर मैंने पूछा, गला सूख रहा था। जो मरे वो यहीं रह गए। हर रात ट्रेन आती है, नए यात्री ढूंढती है, ताकि पुराने यात्री मुक्त हो सके, लेकिन एक शर्त है। रोहन बोला, क्या? एक को छोड़कर बाकी तीनों को ट्रेन में रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए।
नेहा रोने लगी। मैंने सोचा भागना होगा, लेकिन दरवाज़ा बंद, खिड़कियां जालीदार। ट्रेन धीमी हुई। बाहर एक और स्टेशन दिखा, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन वहां प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल। वो हाथ हिला रही थी, जैसे बुला रही हो। ट्रेन रुकी, दरवाज़ा खुला। टिकट कलेक्टर बोला, जा सकते हो, लेकिन एक को छोड़कर। फैसला तुम्हारा। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। नेहा बोली, मैं नहीं जाऊंगी। रोहन बोला, यार मैं रह जाता हूँ, तुम दोनों जाओ। मैंने कहा, नहीं, हम तीनों साथ जाएंगे या साथ रहेंगे। तभी वो औरत प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ आई। उसके पैर नहीं थे, वो तैर रही थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे। वो बोली, फैसला कर लो, वरना ट्रेन तभी नहीं रुकेगी। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। मैंने जेब से पुरानी टिकट निकाली जो प्लेटफॉर्म पर गिरी थी। उस पर लिखा था, एक तरफा वापसी नहीं। मैंने उसे टिकट कलेक्टर को थमाया। ये लो, हमारी तीनों की टिकट, लेकिन वापसी के साथ। वो हंसा, ठंडी हंसी। वापसी नहीं होती। लेकिन तभी ट्रेन हिली। रोशनी कम हुई, सारे भूत गायब होने लगे। औरत चीखी, नहीं। ट्रेन रुकी, दरवाज़ा खुला। हम तीनों बाहर कूदे। जैसे ही पैर जमीन पर पड़े, ट्रेन गायब, कोई निशान नहीं। सुबह हुई, हम वापस उसी जगह पर थे जहां से चले थे, लेकिन हमारी घड़ियां 2:35 पर अटकी हुई थी। सिर्फ 15 मिनट बीते थे। आज भी लोग कहते हैं, धुंधियारा हॉल्ट पर रात को ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन जो रुक जाती है वो कभी वापस नहीं आती। और कभी कभी प्लेटफॉर्म पर 3 छायाएं दिखती है, एक लड़का, एक लड़की और एक और लड़का, हाथ में पुरानी टिकट लिए, इंतजार करते हुए किसी की जो उन्हें वापसी की टिकट दे सके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।